संसद में कौन सी काली मां की पूजा कर रहे थे? शनि महाराज की पूजा हो रही थी क्या संसद के अंदर, जिसमें काले कपड़े डाल के गए? और बीजेपी ध्यान हटाने के लिए राम और हनुमान की बात करती है कि आज भ्रष्टाचारी डरा हुआ है। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ममता बनर्जी की हिम्मत है। भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो केवल विपक्ष के क्यों नहीं चाहिए, जहां कुछ काम नहीं करे ना, धर्म की अफीम चटा दो। धर्म की अफीम मुस्लिम हिंदू मुसलमान तब होता है, हिंदू मुसलमान तब होता है जब सूबे का मुख्यमंत्री मुस्लिम इलाके की बात कर दे। चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को वो सुनते नहीं है, लेकिन कोई काम पूरे होते नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बजरंग बाण चलाए और एक एक करके कई महत्वपूर्ण बातें कही। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ध्यान हटाने के लिए राम और हनुमान की बात करती है? गमछा डाल के भी आज संसद चली गई। आप बताइए, कभी भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया गया था, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में यह आविष्कार हुआ था। आज भगवे पे हर किसी को गर्व है और होना भी चाहिए। सबसे पहले मैं एक बड़ी बात कह के शुरुआत करूंगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान भगवान से प्रेरणा लेके, हम लोग सब कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, संजीवनी बूटी लानी थी, पूरा पहाड़ ले आए थे। वैसे ही कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री जी ही थे जो 220 करोड़ कोविड के टीके लगवाते हैं। संजीवनी बूटी ही तो थी जी। आम आदमी के लिए तो वो सुरक्षा कवच बन गए थे। और दूसरी तरफ हनुमान जी के गदा पे कैसे गदा से प्रहार किया जा रहा है भ्रष्टाचारी विपक्ष के नेताओं पे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। टीएमसी, गुलाबी गड्डी, पार्था चैटर्जी, अभिषेक बनर्जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की आज बेल नहीं हुई। मनीष सिसोदिया जेल में है, कट्टर बेईमान पापी आपके। बीआरएस के कविता सुप्रीम कोर्ट गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये गर्व से बात कही जा सकती है कि आज भ्रष्टाचारी डरा हुआ है। देखिए कीर्ति आजाद जी क्या बोलेंगे, ममता बनर्जी, आप याद करिए अभी जी आपकी डिबेट में एक भगवान राम का भक्त था, उसने जय श्री राम बोला। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ममता बनर्जी की हिम्मत है। अल्लाह अकबर का नारा कोई मुसलमान भाई लगाए और उतर के कहे तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। दूसरा, उन्होंने कहा मुसलमान ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुसलमान आप करते हैं। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? जी मुस्लिम इलाका क्या होता है, पूछिए इनसे जी। मैं क्या होता है? मैं कीर्ति आजाद साहब, ममता बनर्जी को तो आप इंपॉर्टेंस देते होंगे। वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उनकी नेत्री हैं। वो रामनवमी पर और हनुमान जन्मोत्सव पर जो रैलियां निकल रही हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कहते हैं जिम्मेदारी जो रैली निकाल रहा है उनकी है कि कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। यानी वो अपना वर्डिक्ट पहले दे रही हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आपने बोला देखिए इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। इस देश में तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स तब से है जब से ये देश आजाद हुआ है, या फिर उससे भी पहले, जब औरंगजेब ने सिख गुरुओं का जो हश्र किया था। लेकिन पॉइंट ये है सबसे बड़ा, क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं? भ्रष्टाचारियों की बात की, हमने किसी भ्रष्टाचार्य को आश्रय नहीं दिया। जिसके ऊपर पार्था के ऊपर हुआ, हमने सबसे पहले कहा इसके ऊपर जो होता है वो होने दो। ऐसा भ्रष्टाचारी इनका एमएलए भी अभी पकड़ा गया था, जो लोकायुक्त ने पकड़ा था, लेकिन कोई ईडी वीडी नहीं गया। कर्नाटक की अभी की बात है, मेरे ख्याल से ताजा 7 से 10 दिन हो गए। वैसे तो इन्होंने बाकी सब लोगों के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनवा दिए, सब कुछ कह दिया। तो फिर से मैं वही आना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर तो बोल करके आए थे अमित शाह जी की हम इसके ऊपर केस करेंगे, और 6 महीने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए, और 1 सेशन के बाद में दूसरी बार में वो मुख्यमंत्री बन गए। येदियुरप्पा के ऊपर लैंड स्कैम का इतना बड़ा केस है, उसके ऊपर क्यों नहीं होता? मेरा ये कहना है कि जब भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो केवल विपक्ष के क्यों, इनके भारतीय जनता पार्टी वाले भी जुड़ने चाहिए ना। नारायण राणे के ऊपर कहा था ईडी करेंगे, अब नारायण राणे सेंटर में मिनिस्टर है। एक पंकजा मुंडे थी, 20 करोड़ का चिक्की स्कैम था, उसके ऊपर सामने आया था, सब कुछ था। आपने बोला कि इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, अभी आप 14 पार्टियां तो गए थे ईडी और सीबीआई के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मांगने के लिए, लेकिन कोर्ट से क्या जवाब मिला? पंकजा मुंडे ने अगर बहुत बड़ी गड़बड़ करी है तो जाए कोर्ट। हु स्टॉप्स? जाना चाहिए एनसीपी उद्धव ठाकरे को।
ये तो आपका कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा अच्छा जवाब है। जब कभी बीजेपी के नेताओं के बारे में बात करो तो आप कोर्ट चले जाओ, बड़ा अच्छा कहते हैं आप। अभी आपने जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है काले कपड़े बोल करके, क्या आप जानते हैं जो लोग निशा पूजा और काली की पूजा करते हैं वो काला टीका लगाते हैं? जब कभी भी हवन समाप्त होता है और हवन के अंदर से राख निकलती है वो टीका काला होता है। क्या आपको मालूम है जब शनि महाराज, शनि देव की पूजा होती है और काली मां की पूजा होती है तो काले कपड़े पहने जाते हैं और काला टीका लगाया जाता है? संसद में कौन सी काली मां की पूजा कर रहे थे? शनि महाराज की पूजा हो रही थी क्या संसद के अंदर, जिसमें काले कपड़े डाल के गए? जब एक तरफ कहते हो कि लोग भगवा लगा करके गए थे और वहीं दूसरी ओर विपक्ष को देखिए वो काले कपड़े पहन करके गए थे। अरे काले के अंदर भी होता है। मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूं और रात को पूजा करता हूं जिसको निशा पूजा कहते हैं। अगर दशम महाविद्या मालूम हो ना किसी को भी बैठे हुए तो मुझे बताना। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमवती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये 10 दिशाएं हैं। अंग्रेजी में सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो मुझे मत सिखाओ मेरे सनातन धर्म के बारे में, मुझे मत सिखाओ। कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता, कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता। तो गौरव भाई ये सब चीजें न बात करो तो अच्छा है। धर्म में मत जाया करो। ये जितना कहते हैं कि धर्म की अफीम चटानी चाहिए, जहां कुछ काम नहीं करे ना धर्म की अफीम चटा दो। धर्म की अफीम जवाब गौरव भाटिया का जरूरी है। ओके गौरव भाटिया, ओके दिस इज अ बिग स्पेस ऑफ बिटवीन गौरव भाटिया एंड कीर्ति आजाद। ओके गौरव भाटिया, धर्म की अफीम मत चटाइए, जवाब दीजिए। दो देखिए, अगर मैं कहूं कि धर्म की अफीम कोई चटाता है तो वो तो ममता बनर्जी खुद है। मैंने अभी 2 उदाहरण दिए थे, कीर्ति भाई ने उस पर कुछ नहीं बोला। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं अमीश भाई, जब आप निकलते हैं बाहर जाते हैं भारत में कहीं भी, क्या आप ये पूछ के जाते हैं अमीश भैया कि मुस्लिम इलाका है कोई और हिंदू इलाका है? मैं मुस्लिम इलाके में नहीं घुसूंगा। हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल, वो पूछेंगे ये क्या सवाल हुआ गौरव भाटिया मेरे से? मैं क्यों पूछूंगा? कोई इलाका है, ये देश है और ये देश सबका है। आपका भी है, मेरा भी उतना है, कीर्ति भाई का भी उतना है, अभय जी का भी उतना है। अच्छा, तो ममता बनर्जी संविधान की शपथ लेती हैं, एक मुख्यमंत्री बोले मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की यात्रा जाएगी, दंगा होगा तो जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे भैया, संविधान पढ़ती, कुरान छोड़ देती थोड़ी देर। उस संविधान में लिखा है कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री का काम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रमजान का महीना बड़ा पावन है। अरे ममता बनर्जी, ये बताओ रामनवमी का त्योहार पावन नहीं है क्या? हनुमान जन्मोत्सव पावन नहीं है क्या? जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे अमीश भैया। मुस्लिम हिंदू मुसलमान तब होता है, हिंदू मुसलमान तब होता है जब सूबे का मुख्यमंत्री मुस्लिम इलाके की बात कर दे। अमीश भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, जब कभी भी कोई इस प्रकार की प्रदर्शन होता है या कभी कोई रूट लगता है या जुलूस निकलते हैं तो उसमें 4 मानक होते हैं। एक ये मानक होता है कि कोई हथियार नहीं होगा, दूसरा होता है कि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे, तीसरा होता है रूट, और चौथा होता है कि डीजे में आप जोर जोर से भड़काऊ कोई भी गाने नहीं लगाएंगे। ये चारों का उल्लंघन किया जब यह लोगों ने जुलूस निकाली, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कहा ना चमड़ी उधेड़ दी, कभी नहीं कहा। यही झूठ परिकाष्ठा इसको कही जाती है, यही कही जाती है। इन्होंने रूट बदला, जो 5:30 बजे तक समय था उसको 6 बजे शुरू किया, जो 5:30 बजे खत्म करना था 6:30 बजे शुरू किया, और ऐसी ऐसी जगहों से रूट बदल करके गए जहां पर ये झगड़ा झंझट हो। मैं तो शुरू में ही आपको कह सकता हूं, कहा है कि इनकी सांसें, रोजी रोटी, इनका दाना पानी हिंदू मुसलमान पे है। ये बेचारे उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आपने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, नहीं सवाल उन पर नहीं है जिन्होंने पेट्रोल पंप चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने पत्थर चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने हमला करा, लेकिन सवाल उन पे है कि इन्होंने रूट कैसे बदल लिया। मैं सारी बातें आपके ऊपर रखता हूं, लेकिन क्या उन पर सवाल नहीं होगा जहां से पेट्रोल बम जले, जहां से पत्थर चले? कीर्ति भाई, कीर्ति आजाद जी, अवश्य होगा मेरे अमीश भाई, अवश्य होगा। यदि मैं आपको भड़काऊंगा, अनर्गल कुछ बोलूंगा तो आप उसका जवाब मुझे देंगे ही, आप चुपचाप बैठे हुए नहीं सुनेंगे। और यह मैं कह रहा हूं मामला एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ। यदि चुपचाप निकल जाते, अच्छे से प्यार से, हथियार नहीं लहराते, किसी को उकसाते नहीं, चुपचाप आराम से चले जाते, तो भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लो, गोलियां चलाओ। अरे भाई, बात तो खत्म करने दिया करो ना। ये मैं कुछ थोड़ी वो रखनी चाहिए गंभीरता। मैं 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। क्या तलवार ले जाना चाहिए था जबकि वो मना था, आप मान गए थे? क्या आपको ज्वलनशील पदार्थ रखने थे, नहीं रखने चाहिए थे? क्या डीजे बजाना चाहिए था, नहीं बजाना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?